आप सभी स्टूडेंट को आज के इस क्लास में स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम जो सीरीज चला रहे थे मैथ का प्रीवियस ईयर का, उसी को आगे बताते हुए हम इस क्लास में बताएंगे मैथ प्रीवियस ईयर 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 100 तक। ठीक है, जिस तरह से प्रतिदिन आप पढ़ते हैं उसी तरह से आज भी आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक ध्यान से सुनते हुए पढ़ाई करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। हम जानते हैं कि इस क्लास से आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है और आपका एग्जाम बेहतर तैयारी के लिए की ओर जा भी रहा है। इस क्लास को शुरुआत करने से पहले आपके लिए मोटिवेशन जो आपको चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको पढ़ने के प्रति प्रेरित करेगा, वो है न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़ी बड़ी कश्तियां डूब जाती है जब आग लगी हो सीने में। आपको किसी भी चीज को अगर पाना है तो उसके लिए आपको जुनून होना चाहिए, एक आग होना चाहिए। सर हमको 14 फरवरी से एग्जाम देना है, उसके पहले हमको ऐसा बना लेना है कि हमें 80% या 85% आए। उसके लिए आपको आग होना चाहिए अंदर से, नहीं हमको करना है। आपके अंदर में अगर ऐसा जुनून होगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। 10th तक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत हार्ड है। 10th तक सब सब्जेक्ट इजी है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और मैथ को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेकर आ रहे हैं। पिछले 3 क्लास, आज के बाद जो पिछले 3 क्लास होगा उसमें जरूर अटेंड कीजिएगा। पूरे 3 क्लास में हम देंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको भी करवाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा है आपको कि एक विभाग समीकरण दिया हुआ उसका विवेकतर निकालना है। क्या निकालना है? विवेकतर। अब देखिए आपको विवेकतर कहे या विवेचक कहे, दोनों सेम चीज है। दोनों क्या है? सेम चीज है। अगर विवेकतर भी कहा या विवेचक कहा तो क्या निकालना है? d बराबर। क्या निकालना है? d बराबर। और d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। सर b क्या होता है? x का जो गुणांक में, x का गुणांक में तो कितना हो गया? -15 का होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है? x² का जो गुणांक में होता है कितना सर? 1। c क्या? कांस्टेंट मतलब अचर पर। यहां पे पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 माइनस 200 225 में से 200 घटाएंगे कितना? 25। यानी सर t बराबर कितना है? कितना आसान है कि नहीं? आपको सिर्फ फार्मूला याद रहेगा, आप पुट करेंगे आपको वैल्यू आ जाएगा जो एकदम मतलब एवरेज से भी नीचे है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सर विवेकतर या विवेचक निकालना है तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। b होता है x में जो गुना दिया हुआ, यहां पर रख दीजिए। स्क्वायर मतलब दो बार गुना करेंगे। 4ac ये होता है x² के गुना में और c जो होता है अचर पर। रख के कैलकुलेशन कीजिए, आपको नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है आपका फार्मूला पूछ रहा है। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में पहला पद a है, सारवंत d है, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? प्रथम n पदों का योगफल मतलब Sn पूछ रहा है और Sn वाला फार्मूला आपको बताया क्या होता है? n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। कोई दिक्कत है? एक और फार्मूला होता है Sn में, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, n/2 मल्टीप्लाई a प्लस d। कोई दिक्कत है? जिसको नहीं आता है वो नोट करते जाइए। देखिए आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा, एक नंबर आपको आ जाएगा। ये फार्मूला याद रहेगा, अगर ये ऑप्शन रहेगा तो यहां से आपको एक नंबर आ जाएगा। इसलिए सुबह जो भी जिस दिन क्लास होगा उस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ना। हां सब होता है, कुछ भी नहीं पढ़ना। हां 5 बजे सुबह के बाद पढ़ना ही नहीं। आराम से खाना पीना, नहाना, गाना सुनना, आराम से जाना, मस्ती से डायरी में गाड़ी जाते हुए चलो एग्जाम देते। इसी का शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल रहेगा वो भी 5 बजे बाद मत पढ़िए। सेकंड शिफ्ट में तो 10 बजे तक कर सकते हैं, 9-10 बजे तक। तो सेकंड शिफ्ट 11-1 बजे 2 बजे होता है, 1:30 बजे तो 8-9 बजे तक पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जाम के पहले 5 घंटा को नहीं पढ़ना है। एग्जाम जब से हो उसके पहले से 5 घंटा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम दीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। नहीं तो पढ़ते पढ़ते दीजिएगा सब मन भुला जाएगा। नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 क्या रहा है कि x² माइनस bx प्लस c बराबर 0। x² माइनस bx प्लस c बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन का कोडिंग इसको प्लस कर दीजिए, ऑप्शन में इसका प्लस कर दीजिए। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तब x बराबर क्या होगा? माइनस b माइनस यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था, माइनस दिया था, प्लस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 क्वेश्चन में कह रहा है कि n बराबर दिया हुआ है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप सीखिए।
ये बहुत इजी है। n बराबर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है a7 क्या होगा, a7 क्या होगा बताइए। n बराबर दिया हुआ है और a7 पूछ रहा है, मतलब n की जगह कितना पुट किया 7, n की जगह कितना पुट किया 7, विक्की इधर देखो, a की जगह कितना 7, तो हम भी n की जगह कितना कर देंगे 7। देखो कितना आसान है कि नहीं, कितना हो जाएगा a7 आ गया माइनस में 26, कितना आसान है। n की जगह सिर्फ जितना था उतना पुट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है sec cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर थीटा के होगा कि नहीं। आपको बताया था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और बताए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। इसी को उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है, इधर है तो इसको उधर ले जाएगा, उधर है तो इसको इधर लाएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, आपसे बन जाएगा। अब तो मैथ जो पढ़ा है स्टार्टिंग से उसको बहुत अच्छा हो गया ना। यस सर, इसको रबी भाई देखिए तो क्वेश्चन नंबर 76 और सेंटर पे इतना ना भीड़ रहता है, कितना भीड़ रहता है। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा। sec 90 किसमें बदलता है cosec, sin किसमें बदलता है cos, tan किसमें बदलता है tan, cot में tan cot में। 77 देखिए, बताओ -12 और -18 का भुज कौन है, भुज किसको बोलते हैं x करने को, तो भुज कौन हो गया -12 कोटि पूछता है, कोटि -18 x कोऑर्डिनेट को भुज बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को कोटि बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है, देखो फेल हो गया जी, वन कैसे होगा सर 2 tan 50 2 10 50 स्क्वायर है नहीं है तो कैसे तो वन मिल गया। और 10 और cos में कोण वार वाला फार्मूला होता है ये नहीं, 10 और sec में होता है जी। अब देखेंगे सर दोनों की जगह कितना है 90, तो माइनस रहता तो घट जाता 1 हो जाता, एक से माइनस भी नहीं है, तो क्या करेंगे दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे, लेकिन ऑप्शन पहले देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, cot 45 दिया हुआ है और tan 50 दिया हुआ है। इसको चेंज करें, क्या करें चेंज, इसको क्या करेंगे 90 माइनस 50, तो 90 में से 50 घटाएंगे 40 आ जाएगा। अब देखिए tan 50 प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan कितना हो गया 50, और ये tan है वो, और ये tan क्या होगा 2 tan 50 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79 कारक बिंदु दिया हुआ है 4,6 और एक दिया हुआ है -4,-6। अब आप बताइए कि दोनों अवस्थित है कहाँ। पहला ऑप्शन है x अक्ष पर, दूसरा y अक्ष पर, तीसरा ऑप्शन है x अक्ष के एक ओर और y अक्ष के दोनों। अब बताओ देखो x अक्ष पर तो होगा नहीं, क्योंकि x अक्ष पर होने के लिए y 0 होना चाहिए, y अक्ष पर होने के लिए x 0 होना चाहिए। अब तो है नहीं सर, तो देखते हैं थोड़ा कहाँ है। ये x हो गया, ये y हो गया, x हो गया, y ये 0 हो गया। अब फिर इसको सर मूल बिंदु बोलते हैं, इधर पॉजिटिव में होता है 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में होता है 1 2 3 -6 हो गया। इधर क्या होता है सर 6 तक चाहिए दोनों साइड पर भी नीचे भी। -4 -5 -6। देखिए इधर है 4 प्लस में, y में भी प्लस में, तो 4 प्लस में यहाँ, y में प्लस यहाँ, एक y यहाँ एक यहाँ, कैसे मिला देते हैं ना देते नहीं सर। इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे ऊपर, जहाँ पे मिलेगा एक पॉइंट लिखते हैं, पहले x इसके बाद y 4 से हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए -4 और -6। -4 कहाँ पे है यहाँ पे, -6 कहाँ होगा y में माइनस यहाँ होगा, ऐसे मिला देते हैं नहीं सर। इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या करें यहाँ मिला दिए, क्या हो जाएगा -4 और देखिए किसके दोनों हो गए, इधर भी y इधर भी y, किसके दोनों ओर हो गया y, किसके दोनों y, किसका y।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो कितना आसान है। cos a इनटू में tan a बराबर बताना है क्या होगा। बताओ, हमारा बात अगर कॉन्सेप्ट याद होगा बहुत आसानी से बन जाएगा। हम बोले थे अगर साइन कोस के अलावा कुछ भी देखे तो उसको क्या करेंगे, साइन कोस में बदलेंगे। ये तो कोस में है, इसको छोड़ दो। ये है कोस साइन में नहीं, साइन थीटा में क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए। थीटा रहता तो थीटा लगते, ए रहते तो ए लिखेंगे। कोस से कोस कट गया, कितना बहुत इजी था। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे थे सबसे इजी है। साइन और cos से बदला कोस से कोस कोट नहीं। भाई हाँ देखो अच्छा से देखो 80 नंबर 1 कर रहा है कि एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेखीय है तो निम्नलिखित में से कौन सा शर्त होगा। अब अगर संरेखीय होगा तो उसका एरिया, किसका एरिया, त्रिभुज का एरिया क्या होता है 0। त्रिभुज के एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। 1/2 रह जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इधर 0 लिख दें, ये अभी वाला ऑप्शन करो इसमें। अब सब तेज हो गया, अब मैथ्स को बंद कर देना, सब तेज हो गया है। हमको लगा 100 में से 50 बन जाएगा मुझे। हमको लगा तब बोले तब फेल हो गया अपन। अब तेज हो गया। इसका तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए 4 tan थीटा बराबर 4। तब बताइए थीटा का मान कितना हो। बताओ, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले आप 4 इंटू में है ना उसको डिवाइड में ले लेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/4। इससे कैंसिल हो जाएगा। 45 tan थीटा के कितना में मान पे a1 होता है 45। तो tan थीटा बराबर tan 45 लिखेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 बाबू देखो कोसेक थीटा बराबर क्या है 17/8। आपको निकालना क्या है tan थीटा। बताओ सबसे पहले कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। अब हम बताए थे ट्रिपलेट 8 15 17 8 15 17 b/h है तो b बराबर क्या हो जाएगा 15 होगा। आप देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है b/b। b कितना दिया हुआ 8, b कितना हो गया 15। आंसर आ गया 8/15। तो क्या हम ट्रिपलेट आपको बताए थे 8 15 17। जो सबसे बड़ा होता है उसको h मानते हैं और इसमें से किसी को मान सकते हैं। कितना आसान से बनता है। जिसको नहीं आता है पाइथागोरस थ्योरम से आप b निकालेंगे। क्या निकालेंगे b निकाल लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एक घड़ी के 1 मिनट वाले सुई द्वारा 60 मिनट द्वारा कितना कोण बनेगा। 60 मिनट में कितना होता है। याद करें कि घड़ी के सुई जो होता है मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है तो 60 मिनट में कितना बनाएगा 360। 6 नॉर्मल क्वेश्चन बहुत इजी है कि नहीं। सॉरी कर देंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 85 का रहा कि 6 प्रथम अभाज्य संख्याओं का माध्यक निकालें। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कहते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या 1 2 कौन कौन होगा 1 2 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है 2 से। एक को और नंबर माना जाता है। ठीक है 2 3 5 7 9 सर। अरे 9 होगा अच्छा हाँ तो भाज्य संख्या होगा। तो 1 से कटेगा 9 से कटेगा 3 से भी कटेगा तो भाज्य हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका माध्यक निकालना है। क्या निकालना है माध्यक। अब हमको बताया तो माध्यक निकालना है। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो लिखा ही गया है। फिर उसके बाद काउंट करेंगे बीच में अगर 1 आएगा तो वही हो जाएगा और 2 आएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए अरे तो बीच में 2 आ गया तो इधर बीच में कितना आ गया 2। इसका माध्यक हो गया 5 + 7 यानी कि 12/2। आंसर कितना हो गया 6। ये है ये क्वेश्चन नंबर 86 आपको कह रहा है कि sec स्क्वायर 45 - 2 बराबर क्या होगा 0। ऑप्शन दिया हुआ है a 0 1/4 1/4 नहीं 4 1/2 1/2
अब बताओ कितना आसान है। sec 45 का वैल्यू कितना होता है? रूट 2 कितना होता है? रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 2 माइनस कट गया कितना? प्लस माइनस बताया था घट गया तो 0 कट गया तो 1 क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि दो नया संगत सिक्का उछाले जाते हैं, दो शीर्ष आने की प्रायिकता है। दो शीर्ष आएगा उसका प्रायिकता क्या है? तो दो सिक्का उछालेगा तो कुल संभव परिणाम कितना होता है? 8 हेड टेल टेल हेड और क्या होता है? हेड हेड और टेल टेल। टोटल कितना हुआ? 4। टोटल कितना हुआ? 4। तो प्रायिकता निकालने के लिए टोटल कितना लिखते हैं नीचे? और कह रहा है कि दो हेड आने का दो हेड कहां पर है? एक बार कितना रहा है? एक बटा। अगर आपसे पूछेगा कि सिर्फ चित शीर्ष आने का, सिर्फ चित आने का, तब कितना होगा? 1/4 सिर्फ दो सिर्फ चित मतलब सिर्फ हेड आने का 3/4 3/4। क्योंकि सर इसमें भी हेड है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3/4। लेकिन दो चित बोल रहा है मतलब एक ही साथ दोनों होना चाहिए। कितना बार है? एक बार। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। बताओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a कट cos स्क्वायर a बटा में cos स्क्वायर a कट गया तो a कट गया तो 2 2 गुने 1 बराबर 2। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 89 करेंगे दो पर पासों को एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पे एक ही संख्या आने के पर प्रायिकता है। दो पासा को एक साथ उछालेगा तो कुल परिणाम कितना है? दो पासा को एक साथ तो कुल परिणाम चुप हो जाता है। सही तो है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना। 36 कुल परिणाम 36। और कह रहा कि दोनों पर सेम अंक है, ये नहीं करा कि एक के या 5 पर, दोनों में सेम आएगा। तो हो सकता है सर एक पर एक और एक का ये भी तो सेम अंक है। हो सकता है सर 2 भी सेम है, 3 4 5 और 6 इसके अलावा कोई और आएगा नहीं। तो संभव घटना कितना हो गया? 6। संभव घटना सर हो गया 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? जो संभव घटना है बटा में टोटल तो कितना हो जाएगा? 1 बटा। आप कहीं जाइए आपको पूछता है कि दोनों पर 5 आने का तो कितना होगा? 1 बटा 36। दोनों पर 3 आने का 1 बटा 36। अगर नहीं बोला है कि कोई दोनों पर सेम संख्या आने का, एक ही संख्या आने का, लेकिन 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि क्या पूछ रहा है। नंबर क्वेश्चन थीटा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री sin थीटा माइनस cos थीटा निकालिए। बताओ कितना होगा? बस थीटा बराबर 90 दिया है तो बस पुट कर दो sin 90 माइनस cos 90। sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 और cos 90 का 0। 1 माइनस 0 बराबर क्या होगा? अरे गलती बोल दिया था काजी, 0 बोल दिया था। पहले ऑप्शन देता जान मुझके लिए। इसीलिए हम भी टेस्ट करते थे, पहला ऑप्शन सही देता था। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए तो दी गई आकृति में बी ओ सी। अच्छे पहले फिगर बना लो, उसको तरीके में आंसर बताएं। जितना देर फिगर बना रहा उतना देर में आप आंसर बताइए। जल्दी बताओ। सर तो वही तो बताना है तो पलट लेते हैं पेज। अरे आंसर देखिए ना पता सर। ये वाला सर सर्किल वाला बहुत खराब चैप्टर है। 45। ये 90 नहीं है, ये 90 है। 90 है। हाँ ये 90। देखिए चलो तो इधर ये सर्कल है, ये डायमीटर है, व्यास है। क्या है? व्यास। और आप जानते हैं कि व्यास किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटता है, जिसको हम अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या होता है? अर्धवृत्त। आपको दिया है कि बीओसी डायमीटर है मतलब व्यास है, आपको एबीसी निकालना है। एबीसी का एंगल मतलब ई वाला एंगल को निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। और ये दिया हुआ है कि एबी बराबर एसी है, एबी बराबर एसी है। इधर देखो जी पढ़ना, एबी बराबर एसी है। तो आप पढ़े होंगे सर किसी भी अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री। किसी भी अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री। कोई दिक्कत है? नहीं सर। आप बताओ तो ये 90 डिग्री हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, एबीसी ट्रायंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री।
ठीक है, और ये दोनों बराबर है, यानी EX तो ABX, EX तो ABX। अब ऑब्जेक्टिव बनाना तो डायरेक्ट बना सकते हैं, 90 तो दोनों का योग कितना होगा 90, अभी तो 180 होगा, और दोनों बराबर बराबर है तो कितना हो जाएगा, आप बना सकते हैं। नहीं तो सर आप और ऐसे बना सकते हैं, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। एंगल है कितना दिया हुआ है 90, और दोनों इक्वल है तो x प्लस x बराबर 180, तो 2x ये प्लस में तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब दोनों तरफ से आंसर निकाल सकते हैं। अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा ऐसे लिख लीजिए 45 का, या ऑब्जेक्टिव बना रहे हो डायरेक्ट जैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, कह रहा है कि D एक वृत्त का व्यास है, D वृत्त का व्यास है, तब आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर पाई आर स्क्वायर। अब व्यास दिया हुआ तो रेडियस निकालेंगे, डी बाई व्यास बराबर d है तो रेडियस बराबर क्या होगा d/2, और d की जगह d दिया हुआ है d/2। अब उसी चीज को सिर्फ यहां पे बिठा दो, r बराबर क्या आ गया d/2, तो d/2 का स्क्वायर कर दो, कितना आसान पूछा, d²/4, यही आपको पाई के नीचे तो कहीं ना था 4, वो तो d का था ना, तो फिर पाई पूरे में क्यों दिए, ये था तो मल्टीप्लाई, किसमें मल्टीप्लाई, तो आप पूरा लिख सकते हैं 2/4। अब क्यों सर देखिए इधर 16 into 30, इसके मतलब 2 लिखिए या 4 लिखिए, इसके मतलब 4 लिखे, इसको कैंसिल करेंगे 4, 16 into 8 आएगा, ठीक है, या फिर सर इसको ऐसे कर दीजिए, कैंसिल करिए 4, वैल्यू कितना आएगा सेम। एडवेंस सर इसको यहाँ पे लिखिए या फिर टोटल के बाई में लिखिए, दोनों सेम चीज होता है। आप यहाँ मतलब तो यहाँ भी लिखिए, लेकिन ऑप्शन में आपको पूरा में दिया हुआ है, इसलिए आपके समझाने के लिए पूरा में लिखिए, ठीक है। देखिए D पैरेलल BC दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है AD/DB दिया हुआ है, AC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 27 दिया हुआ है, इसी निकालना है, ठीक है। हम आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताए थे, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं मैथ में कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। अगर आप आंसर याद कर लेंगे तो उसका कुछ डाटा था, आंसर दूसरा आएगा, इसका कुछ डाटा आंसर दूसरा आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट याद कीजिए। सर कॉन्सेप्ट क्या था, तो जहां देखिए पैरेलल वहां लगाइए थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम से आप जानते हैं AD/DB = AE/DC। थेल्स थ्योरम सब क्या जानते हैं सर, AD/DB बराबर होता है AE/EC, ये जानते हैं। AD/DB दिया हुआ है 1/2, इसको पुट कर दीजिए। AE और AC चाहिए सर, किसी हमको निकालना है, जो निकालना है उसको x मान लीजिए, जो निकालना है उसको x मान लीजिए। अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 27 माइनस x, 27 माइनस X हो गया। तो सर A की जगह लिख दीजिए 27 माइनस x, और इसी की जगह लिख दीजिए x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x होगा x, और 10 करेंगे 27 19 से 1 माइनस 2x होगा, और 2x इधर ले तो प्लस हो जाएगा 3x बराबर 54, x बराबर कितना हो जाएगा 18 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया 18, यही तो आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है कि r त्रिज्या वाला गोलाकार, गोलाकार क्या होता है 4/3 पाई r, कोई दिक्कत है आपसे गोलाकार पूछा हो सकता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, सॉरी हाँ गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या होगा 3 पाई आर तो बोला, गोला का संपूर्ण पूछे या फिर वाक्य पूछे, दोनों क्या होता है सेम होता है 4πr²। अर्धगोला का आयतन पूछेगा तो 2/3 पाई r, अर्धगोला का संपूर्ण पूछेगा तो 3πr², अर्धगोला के वाक्य पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2πr²। पूरा फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूला से आपको पूछना है क्वेश्चन, वहां भी आपको इसी तरह पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। दो खंभा 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा है, एक 7 मीटर है एक 13 मीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि उनके दोनों पादों के बीच 8 मीटर दूरी, तो उनके सिरों के बीच की दूरी निकालिए। तो 7 मीटर है, अभी 13 मीटर, दोनों पाद के बीच 8 मीटर दिया हुआ है, तो सिरों के बीच की दूरी निकालना है। एक इसका सिरा यहाँ है, इसका सिर यहाँ है, ये वाला आपको निकालना है। मतलब AB CD, इसको आपको AC निकालना है। क्या निकालना है
AC निकालना। बताइए कैसे लिखते हैं? सर थेल्स थ्योरम लाइक सोचिए। पाइथागोरस बढ़िया सा है। देखिए ये 8 मीटर है। बोलो जल्दी। सर 10 कितना होगा? 10 सही। ये 8 है, ये भी कितना होगा? 8 होगा। ये 7 है, तो यहाँ तक कितना होगा? 7। तो पूरा 13 है, तो ये कितना होगा? 6 ये 90 डिग्री होता है। 6 8 10 10 6 8 10 10। तो आंसर कितना होगा? ट्रिपलेट काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर फिर से समझा दीजिए ना एक बार। फिर से ये 8 मीटर है। हाँ। ये इतना जितना डिस्टेंस है वही यहाँ पे डिस्टेंस है। हाँ। ये भी 8 होगा। यहाँ तक 7 है, तो यहाँ भी हाइट तक 7 होगा। अब पूरा 13 था, तो यहाँ के बाद कितना होगा? 6। यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ। अब देखिए 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। यह तो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, हो कि नहीं? ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाला क्या होगा? h। और ट्रिपलेट आप जानते हैं कि 3 4 5 होता है, और उसी का दुगना कर दिया 6 8 10 6 8 10। ये हो गया। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। ऐसे निकालना है, h बराबर निकालना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखते बना तो डायरेक्ट हमारी 10 सेकंड में आंसर। 96 हम बताए थे कि माध्य माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। बहुलक देखिए कई बार पूछा है, हर बार पूछा है। 3 बहुलक गुने 3 गुने माध्यक माइनस -2 गुने। अब आपको